अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ्स का न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स हैं वो लॉ ऑफ इंडिसेस पे बेस करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडिसेस भी एक्सप्लेन किए थे। हम सब क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और हमें जो है वो लॉज ऑफ इंडिसेस का और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 18/16 की होल पावर -3/4। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है वो ये है कि हमने जो ये एक्सपोनेंट में जो वैल्यूज़ हैं नीचे यहाँ पे, ये जैसे 4 है, यहाँ पे हमने जो अंदर बेसिस हैं उसकी पावर लेके आनी है। हमने 81 को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि उसको पावर 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से 16 को। ठीक है, इससे करने का क्या फ़ायदा होगा वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो -3/4 है इसको हमने +3/4 में कन्वर्ट करना है। +3/4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम उल्ट कर देंगे। ये बन जाएगा 16/81। जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तब ये जो एक्सपोनेंट है इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर मैं इसको 16/81 लिखूं तो ये जो माइनस साइन था ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन में, जो कि बन जाएगा 3/4। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है। ठीक है, नाउ अब जो अंदर वैल्यूज़ हैं इनको फैक्टर लिखना है जो कि 4 का एक्सपोनेंट बने। जिस तरह से अगर मैं 16 को फैक्टराइज करूं तो 16 को फैक्टराइज मैं इस तरह से कर सकता हूं। 2 times 8 is 16, 2 times 4 is 8, 2 times 2 is 4 and 2 times 1 is 2। ठीक है, ये 4 के पावर में या 4 के फैक्टर में लिखा गया। ठीक है, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसी तरह से 81 को फैक्टराइज करें। 81 को फैक्टराइज करेंगे 81 3 को अगर हम 81 से फैक्टराइज करें तो 3 2s are 6, 2 बचा वो इधर आ गया, 3 7s are 21। ठीक है, 3 9 times 27 and 3 3 times is 9। ठीक है, जो 81 है उसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, हम 16 और 81 को उसके फैक्टर्स में लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम जो 2 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 2 × 2, अब ये 2 जो है वो एक सेम बेस है तो इन सब की पावर है 1 1 1 1। ठीक है, सब की पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये लिखा गया 2 की पावर 4। इसी तरह से 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 3/4।
अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब जो 2 की पावर है वो भी 4 है, लेकिन वो इंडिविजुअल 2 की पावर है। इसी तरह जो 3 की पावर 4 है वो इंडिविजुअल 3 की पावर है। लेकिन ये जो 3/4 है ये 2 की भी पावर 3/4 है और 3 की भी पावर है। ठीक है, सो हम इस 3/4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3/4। नाउ अब ये 4 के साथ कैंसिल, ये भी 4 के साथ कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बचा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो हमने जो इसको 4 की पावर में बनाने का मकसद ये था कि हम इस 3/4 को साथ इसको कैंसिल आउट कर सकें, सो दैट कि हमारे पास सिर्फ एक उसकी पावर बचे जिसको हम यानी कि जैसे यहाँ पे 3 बचा तो हमने उसको एंड पे क्यूब ले लिया और क्यूब लेके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें वो क्या कह रहा है 3/4 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की होल पावर 3 इंटू 16/27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कब करेंगे, जब हम इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर पे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ले आएंगे। ठीक है, जब ये 4/3 होगा, ये फ्रैक्शन जब 4/3 होगी तो ये फ्रैक्शन जो है इसकी पावर पॉजिटिव में चले जाएगी, जैसा कि 4/3 की होल पावर अब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ वाले जो फ्रैक्शन है वो भी उल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये 4/9 है तो जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 9/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9/4 इसकी होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब ये 4/3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सो ये 4 का भी स्क्वायर है और ये 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, सो अब 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 9 का क्यूब। इसी तरह से 4 का क्यूब होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, सो अब इनको और सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, जो आपस में कट होते हैं उनको कट कर देते हैं। 16 1 टाइम इज 16, 16 4 टाइम 64, 4 1 टाइम्स 4, 4 4 टाइम्स 16। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 729 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 27। सो 729 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 2916। ठीक है, अब 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है 243। सो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं 2916 डिवाइडेड बाय 243 तो ये आता है 12। ठीक है, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है 0.027 की होल पावर -1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखते हैं।
ये है 0.027 की होल पावर -1/3, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ये एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव में है, सो हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट तो करना है। उसके साथ साथ हम अगर ये देखें तो जो बेस है वो डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। हमने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वो लिखने का ये तरीका है 0.027, ठीक है। अब वो कैसे लिखते हैं, जो पॉइंट है पॉइंट को ख़त्म करके पॉइंट की जगह पे लिखते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका है पॉइंट को या डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना, ठीक है। तो ये आ गया 1 - 1/3। अब ये हो गया 27 डिवाइडेड बाय 1000 की होल पावर -1/3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 27 की तो -1/3 पावर आई, समझ आया। ये 1000 की -1/3 पावर क्यों आई है? क्योंकि अगर 27 डिवाइडेड बाय 1000 को सॉल्व करें तो वो 0.027 बनता है, ठीक है। अगर 0.027 की होल पावर -1/3 है तो 27/1000 की भी होल पावर -1/3 बनती है। क्यों? अगर इसको सॉल्व करें तो ये इवेंचुअली 0.027 ही वैल्यू बनती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये -1/3 को +1/3 में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं कि जो बेस है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको उल्ट कर दें। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दें। ये इस तरह से बनेगी 1000 डिवाइडेड बाय 27 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 1000 की भी पावर 3 में कन्वर्ट करना है और 27 को भी इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो 3 1/3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं। 1000 को फैक्टराइज करते हैं। पहले 1000 को 10 पे डिवाइड करते हैं। 10 100 टाइम्स 1000, 10 10 टाइम्स 100, 10 1 टाइम्स इज 10, ठीक है। सो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 10 का क्यूब। इसी तरह से 27 को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स इज 3, ठीक है। तो ये बनता है 3 का क्यूब की होल पावर 1/3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब की होल पावर 1/3। अब ये जो होल पावर 1/3 है ये 10 क्यूब की भी है और ये 3 क्यूब की भी है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 क्यूब इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इंटू 1/3। ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये भी 3 3 के साथ कैंसिल, और पीछे हमारे पास आंसर बचा 10/3 जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है 7th रूट ऑफ x14 इंटू y21 इंटू z35 डिवाइडेड बाय y14 इंटू z7, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब ये जो अंडर रूट है जो कि 7th रूट है, ठीक है, इस सारे का, ये जो अंदर है सारा, इस सारे का 7th रूट है, ठीक है। अब हम इस जो अंडर रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे? जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर जो है, जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, ठीक है। इसी तरह से अगर 7th रूट है
तो उसको हम लिख सकते हैं 1/7, यानी कि पावर में 1/7। अगर क्यूब रूट है तो उसको हम लिख सकते हैं पावर में 1/3। ठीक है, जितना भी रूट है, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसको 1 की फॉर्म में एक्सपोनेंट में लिख दें। ठीक है, इसी जैसे कि ये बनेगा 1/7। ठीक है, सो अब ये जो 1/7 है ये सब की पावर है। ठीक है, कि होल पावर है, इस सब की होल पावर 1/7 है। सो 1/7 जो है वो x के साथ भी होगा मल्टीप्लाई, 1/7 जो है वो y के साथ भी होगा, 1/7 जो है वो z के साथ भी, 1/7 डिनोमिनेटर में भी है y के साथ, और 1/7 डिनोमिनेटर में z के साथ भी। ठीक है, सो ये करते हैं, x की पावर 14 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू 1/7 z की पावर 7 इंटू 1/7। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 के साथ गया, 7 3 टाइम्स 21, 7 5 टाइम्स 35, ये दोबारा 2 और ये 1। ठीक है, सो ये बना x² इंटू y³ इंटू z5 डिवाइडेड बाय y² इंटू z। सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, सो अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। इसमें वो कह रहा है 5 इंटू 25 n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 2n+3 माइनस 25 n+1। सो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जो पढ़ाए थे उनको देखने की ज़रूरत है। वो रिमाइंड करवाता हूँ मैं आपको कि वो कौन से थे। आपको एक तो लॉ याद होगा कि जब बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, एक ये वाली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाली जो लॉ है इसको आपने याद रखना है। ठीक है, 5 डॉट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सारा लिखा जाए। ठीक है, 5 डॉट, अब 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर n+1 माइनस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डॉट 5 2n। ठीक है, सबको सेम बेस में लिखना है, यानी कि सब की बेस को 5 बना देना है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 2n+3 माइनस ये 5 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25 को ये लिखा गया 5 का स्क्वायर की होल पावर n+1। सो अब 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 5 का स्क्वायर है ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2+1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई होके किस तरह से लगेगा, 5 इंटू
5 2 इंटू एन 2n प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। 5 इंटू 5 2n प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वेयर इंटू 5 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस, अब जो ऑपरेशन यहाँ पे किया है वही यहाँ पे करेंगे, 5 2n प्लस 2 आ गया, ठीक है। सो 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, अब देखें कि 5 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n के साथ। सो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम इनको एक बेस 5 के अंदर लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये अब 5 की पावर 1 है, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को भी एक सेम बेस में लिख सकते हैं, 5 2n प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस 5 2n प्लस 2, ठीक है। अब ऊपर वाले में से 2n प्लस 2 कॉमन ले ले, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2n प्लस 2 है और इसमें भी 2n प्लस 2 है। सो 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया, इसमें से 2n प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा 5, ये माइनस आ गया, माइनस इसमें से 2n 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले ले, ठीक है। सो अब नीचे क्या बनेगा, ये बेसिकली 5 की पावर 2n प्लस 4 है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 5 की पावर 2n प्लस 4, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाता है। सो 5 की पावर 2n प्लस 4 में से 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया 5 की पावर 2, ठीक है, माइनस ये 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया 1, ठीक है। अब ये 5 की पावर 2n प्लस 2 कट जाएगा 5 की पावर 2n2 के साथ, 5 माइनस 1 इज 4, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 1 इज 24, 4 ओवर 24। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 टाइम्स 4, 4 6 टाइम्स 24, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 16 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 8 रेज टू पावर x प्लस 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 16x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। सो अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने सेम बेसिस रखनी होती हैं, कि बेसिस हमने सेम करनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें सेम बेस करेंगे 2, ठीक है, सब की बेस को 2 की बेस बनाएंगे और सब की बेस 2 की बेस बन भी सकती है, बिकॉज कि 16 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, 4 भी 2 का मल्टीपल है और 8 भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये तो पहले ही 20 है, ठीक है। सो जिसकी पावर्स है ना उनको हम 2 का मल्टीपल बना लेते हैं, ठीक है। सो 16x प्लस 1 को हम अगर
मैं इसको फैक्टराइज करूँ 16 को 2 पे, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। सो ये बनता है 2 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 20 एज इट इज़, और 4 को मैं 2 का फैक्टर बनाता हूँ जो कि बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 जो कि पहले ही 2 की बेस है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब 8 जो है 8 को 2 के फैक्टर्स पे लिखेंगे, ठीक है। 8 इसको 2 पे डिवाइड किया, फैक्टराइज किया तो ये 4, और ये दोबारा फैक्टराइज किया तो ये 2, एंड लास्ट वन में दोबारा 2। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। सो हम 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इसकी होल पावर x प्लस 2, ठीक है। सो अब ये 4 जो है ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x, क्योंकि ये जो 2 है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा और ये बना देगा 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू, अब ये 3x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 की पावर 3x प्लस 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें से 4x जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो ये 4x कॉमन लेके क्या बनेगा, 2 की पावर 4x बाहर आ गया। अब ये बन गया 2 की पावर 4 जो कि अंदर रहेगा, 2 की पावर 4 प्लस 20, ठीक है। अब इसमें से पूरे में से अगर 2 की पावर 4x कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 20, ठीक है। सो इसमें से अगर 2 की पावर 4x कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का एक लॉ है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये इस तरह से आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम 2 की पावर x माइनस 3 है और ये है 2 की पावर 3x प्लस 6। अब देखें तो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस ये वाला 3x प्लस 6, ठीक है। सो 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3x 4x प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। ऊपर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 16 प्लस 20 आ गया, नीचे आ गया 2 की पावर 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 की पावर 4 16 प्लस 20 इज 36 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 की पावर 4x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या करें
कि 2 की पावर 4x को 4x प्लस 3 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। सो ये 4x 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इज़ 8, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2, 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 9 टाइम्स इज 36, जो कि हमारे पास आंसर बनता है 9/2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पार्ट 7 में वो क्या कह रहे हैं, 64 रेज टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर -3/2, ठीक है। सो पार्ट नंबर 7 देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये है 64 की होल पावर -2/3, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने 64 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जो भी नंबर यहाँ पे बेस आए उसकी पावर 3 आए, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब बने 64। उसके लिए क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी क्यूब बनेगा वो ये जो होल पावर है इसके 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो उससे पहले हमने ये करना है कि ये जो होल पावर है ये है माइनस में, इसको कन्वर्ट करना है प्लस में। अब प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे ये 64 है तो इसको हम 64/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से, 64 को हम लिखेंगे 1/64, उसकी होल पावर 2/3, ठीक है। इसी तरह से ये डिवीजन साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये 9 भी कन्वर्ट हो जाएगा 1/9 में, ठीक है। इस तरह से -3/2, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये 64 के फैक्टर्स बना लेंगे। 64 को अगर फैक्टराइज करें तो ये बनता है 4 16 टाइम्स 64, 4 टाइम्स 16 एंड 1 टाइम्स 4, ठीक है। तो 1/64 को मैं 1/4 क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, कि होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई। अब ये भी माइनस में है -3/2, तो इसको भी प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 9 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया कि होल पावर 3/2, ठीक है। अब हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हमें चाहिए भी स्क्वायर, क्योंकि ये हमने 2 के साथ कैंसिल करना है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है वो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और पीछे रह जाएगा क्यूब। अब ये जो है ये होल पावर है 1/4 की पावर 3 की, ठीक है। सो इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से 9 जो है वो भी 3 का स्क्वायर बनाते हैं और उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार दोबारा लिख लेते हैं मैं इसको, 1/4 क्यूब की होल पावर 2/3 इंटू, अब ये 9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है। अब ये क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 क्यूब इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है। ये क्यूब क्यूब के साथ गया, स्क्वायर स्क्वायर के साथ गया, ठीक है। सो ये आंसर आएगा 1/4 स्क्वायर बचा मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब बचा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इज 27 और ये आंसर आया 27/16, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 3 रेज टू पावर n इंटू 9 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू
9 रेज टू पावर n-1। सो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन उसी तरह से जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, बेसिस सेम करनी है। ये 3 है तो हम छोटी बेस बनाते हैं, मींस के या तो हम लाइक दो कंडीशंस हैं, या तो हम 3 को 9 बना सकते हैं या हम 9 को 3 बना सकते हैं। सो हम जो 9 है उसको 3 बनाते हैं, यानी कि बेस छोटी करते हैं। तो 3 की पावर n इंटू, अब 9 है, 9 को हम 3 की बेस कैसे बना सकते हैं, फैक्टराइज करके। 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, ये बनता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर की होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1। अब इस 9n-1 को भी 3 की स्क्वायर बनाना है n-1, ठीक है। अब बेसिकली वही वाला रूल जो कि पहले भी है कि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे भी बेस 3 है, ये वाली भी बेस 3 है और ये भी बेस 3 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सो ये एक बेस के नीचे लिखी जाएंगी, एक 3 के नीचे लिखा जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो बिफोर डूइंग दैट हम क्या करेंगे कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को n+1 के साथ। 3, अब 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, 2 इंटू n 2n, +1 के साथ होगा +2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से डिनोमिनेटर में कर लेते हैं 3n-1 इंटू 3 2n-2, ठीक है। अब एक बेस के नीचे लिख लेते हैं 3n प्लस, अब ये वाला 2n लिखा जाएगा प्लस 2n प्लस ये वाला 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n-1। अब ये वाला 2n जो है वो ऐड होगा प्लस 2n, ये -2 साथ लिखा जाएगा -2। सो अब इसको ऐड कर लेते हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको, n + 2n 3n + 2 डिवाइडेड बाय 3n + 2n 3n -1 -2 -3, ठीक है। 3n दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सो 3n अगर ऊपर से कॉमन लेंगे 3n, तो ये क्या बनेगा, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं 3n, तो ये बनेगा 3^2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3n जब कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 2 बच गया पीछे, ठीक है। डिवाइडेड बाय, नीचे भी 3 की पावर 3n कॉमन लेते हैं तो क्या बना, 3 की पावर -3 बचा नीचे, ठीक है। सो ये 3 की पावर 3n इस 3 की पावर 3n के साथ कैंसिल हो गया। सो ऊपर जो 3 का स्क्वायर है और नीचे है 3 की पावर -3। अब ये माइनस को प्लस में करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ऊपर गया तो ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो गया। सो 3 की पावर 2 इज़ 9 एंड 3 की पावर 3 इज़ 27। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बना 243, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। पार्ट 9 देखते हैं। पार्ट 9 में वो क्या कह रहा है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 की रेज टू पावर n + 3 - 6 इंटू 5 n + 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 n - 4
इंटू 5n। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या करना है कि ऊपर वाली में से अभी अपेरेंटली तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ में से 5n+1 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो कॉमन कैसे लेंगे? वो कॉमन इस तरह से ले सकते हैं हम कि 5n+3 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 5n+1 में और 5 स्क्वायर में। ठीक है, अगर हम 5n+3 को 5n+1 इंटू 5⁻² लिखें तो ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जो कि उस फॉर्मूले के अगेंस्ट है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू am+n। ठीक है, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें n+1 मिल जाएगा। ठीक है, और हम इन दोनों में से n+1 5n+1 कॉमन ले सकते हैं। देखिए किस तरह से, 5n+1 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 5n+1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास n इसमें भी है इस टर्म में भी और 5n इस टर्म में भी है, तो हम नीचे वैसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब न्यूमरेटर में से 5n+1 कॉमन लेते हैं, पीछे रह गया 5 स्क्वायर माइनस इस टर्म में से रह गया 6 डिवाइडेड बाय, नीचे में से डिनोमिनेटर में से हम 5n कॉमन लेते हैं, पीछे क्या रह गया 9 - 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5n+1 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5n इंटू 9 - 4। ठीक है, अब बेसिकली हमने इसको 5n बनाना है। 5n+1 को हमने 5n इंटू 5 में ब्रेक डाउन करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि जो नीचे वाला 5n है वो ऊपर वाले 5n के साथ कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, अब 5n+1 को हम 5n इंटू 5 में ब्रेक डाउन करते हैं और 25 माइनस 6 इज़ 19 डिवाइडेड बाय 5n एंड 9 - 4 इज़ 5। ठीक है, अब ये 5n इस 5n के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 5 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बनता है 95 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 1 टाइम इज़ 5 एंड 4 कैरी, 5 9 टाइम्स इज़ 45 जो कि बनता है 19। सो दिस इज़ दी सिंप्लीफाइड फॉर्म। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 9 पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, सो इसके लिए आप जो लॉ ऑफ इंडिसेस हैं और लॉ ऑफ रेडिकल वाला पिछला लेक्चर है वो आप दे सकते हैं। आपको लॉ ऑफ इंडिसेस समझ आएंगे तो फिर आप के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होंगे।